हेलो दोस्तों, आप सभी का कंप्यूटर नेटवर्क के वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमने पीछे वीडियो लेक्चर में एलोहा के बारे में पढ़ा था, उस एलोहा में सिंपली कोई भी नोड अगर वो अपने डेटा को भेजना चाहता है तो वो विदाउट मीडियम को विदाउट सेंस किए हुए वो इंफॉर्मेशन को भेज देता था, जिस कारण हमारे कोलिजन्स की चांसेस ज़्यादा होती है। इस प्रॉब्लम को हमारे कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस में उसे ठीक किया गया है कि सिंपली वे जो CSMA जो हमारे बनाए गए हैं, इट इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सेंस बिफोर द ट्रांसमिट। मीन्स कि अगर कोई भी नोड अगर कोई भी डेटा को अगर वो भेजना चाहता है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, कैरियर को वो सेंस करते हैं, मीडियम को सेंस करते हैं कि क्या इस मीडियम के थ्रू कोई दूसरा नोड अपने डेटा को भेज रहा है या नहीं। अगर वो भेजता हो उस सिचुएशन में वो क्या करते हैं, अब वो डेटा को वो इसे कैरियर पर न डालकर उसे वो अपने पास होल्ड रखता है जब तक कि ये हमारा मीडियम खाली नहीं हो जाए। जिससे हमारे क्या होती है कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस में टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ द कोलिजन एंड देयरफॉर इंक्रीज द परफॉर्मेंस। सिंपली वे में इससे हमें क्या होगा कि हमारे जो कोलिजन के जो चांसेस होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं, जिस कारण हमारे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस काफी बढ़ जाती है। Simply, CSMA can reduce the possibility of the collision, but it cannot be eliminated. Means कि जो भी हमारा CSMA है वो हमारे collisions को कम कर सकता है, लेकिन वो पूरी तरह अपने आप को अवॉइड नहीं कर सकता। कि जैसे सपोज अगर हमारे पास इसके मेन कारण क्या होती हैं, इसके कारण होती है हमारे प्रोपोगेशन डिले का। प्रोपोगेशन डिले क्या होती है कि जैसे सपोज अगर कोई भी एक नोड अगर कोई भी डेटा को अगर भेज रहा है, अगर सपोज उसी समय कोई दूसरा नोड जैसे अगर ये नोड अगर कोई भी डेटा को इसके पास अगर भेज रहा है, अगर ये डेटा अगर जा रहे हैं उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो ड्यू टू द प्रोपोगेशन डिले हमारे पास ये जो मैसेज जा रही है इस नोड से इस नोड का, इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास इस नोड के पास नहीं पहुंच पाती है प्रोपोगेशन डिले के कारण। जिस कारण इस नोड को ये लगता है कि अभी हमारे पास जो भी चैनल है वो हमारा आइडल है और ये हमारे एक कोलिजन का कारण हो सकता है। सिंपली जो स्पेस एंड टाइम मॉडल ऑफ द कोलिजन्स, सिंपल स्पेस एंड टाइम का क्या होती है कि जैसे सपोज अगर कोई भी अगर ए नोड अगर कोई भी मैसेज को अगर हमारा ये भेज रहा है तो इस सिचुएशंस में हमारे अगर कोई भी इनकी जो टाइमिंग है वो यहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन बी वाले स्टार्ट यहाँ से वो कर सकते हैं। इस सिचुएशन में हमारे कोलिजन्स होने की चांसेस होती है। और जैसे ये नोड अगर कोई भी भेज रहा है इस सिचुएशन में कोई भी दूसरा नोड अगर इस ये नोड अगर कोई भी डेटा को यहाँ उसके साथ भेज रहा है तो भी हमारे पास कोलिजन। अगर सपोज ए नाम का जो कोई भी स्टेशन डी नाम को कोई भी डेटा भेज रहा है उसी समय अगर कोई सी भी डी के पास भेज रहा है तो ये प्रोपोगेशन डिले के कारण इनके पास ये मैसेज नहीं पहुंच पाती है कि ये हमारा एक चैनल खाली है कि नहीं। तो इस सिचुएशंस में हमारे पास कोलिजन की चांसेस होती है। सिंपल वे में जैसे हमने पिछले सेक्शन में बताया, कैरियर सेंस में सिंपल क्या है कि ए अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं तो यहाँ इस सिचुएशंस में क्या होता है कि बी भी उसे सेंस करते हैं। बी सेंस यहाँ करते हैं कि कोई भी हमारा सिंपली जितने जो नोड होते हैं वो अपने एरिया में ही सिर्फ सेंस करती है कि क्या वो हमारा चैनल खाली है कि नहीं। लेकिन बी नाम का जो चैनल है वो यहाँ सेंस करती है, अपने नोड के पास वो चेक करती है कि वो हमारा चैनल खाली है कि नहीं, ये हमारा ये मीडियम खाली है कि नहीं। सी वो यहाँ पर चेक करता है, अपने एरिया में वो चेक करता है सिंपली। इसी कारण जो वल्नरेबल जो टाइम्स होते हैं वो हमारा प्रोपोगेशन टाइम होते हैं। अब हम देखेंगे परसिस्टेंस मॉडल मेथड क्या होती है। परसिस्टेंस स्ट्रेटेजी डिफाइन द प्रोसीजर फॉर द स्टेशन दैट सेंस ए बीजी मीडियम। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द CSMA हमारे होते हैं, तीन तरह के होती है। एक होती है फर्स्ट परसिस्टेंट, सेकंड होती है नॉन परसिस्टेंस और थर्ड होती है प्री परसिस्टेंस। इसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट परसिस्टेंस क्या होती है। First persistence method to avoid the idle channel time, one persistence protocols used. Station wishing to transmit listen the medium. सिंपल इसमें क्या होती है कि जब अगर कोई भी नोड अगर कोई भी डेटा को वो भेजना चाहता है तो सबसे पहले इसमें वो क्या करते हैं कि वो चेक करते हैं कि क्या हमारा चैनल हमारा आइडल है कि नहीं। अगर वो आइडल है, आइडल मीन्स कि वो अपने सेक्शन पर चेक करेगा कि वो अगर आइडल है, अगर आइडल है तो वो ऑटोमेटिकली वो आपको
डेटा को भेज देती है। अगर वो आइडल नहीं है तो वो क्या करती है, हमेशा अपने जो वन परसिस्टेंस के चलते क्या होती है कि वो अपने रिसोर्सेस को हमेशा वो इस चैनल को सेंस करने में वो लगाती है, कि वो हमेशा वो चेक करते रहते हैं टाइम टू टाइम। वो कुछ सेकंड्स के बाद अपने आप चेक करते रहते हैं कि वो हमारा चैनल खाली है नहीं। जहां वो चैनल खाली खाली हो गए वो ऑटोमेटिकली वो डेटा को, जैसे सिंपली यहाँ पर जैसे कोई भी अगर चैनल ए अगर कोई भी डेटा को भेजना अगर नोड ए को डेटा भेजना चाहता है तो वो कंटिन्यूसली क्या करती है, वो चैनल को, अगर सपोज इस समय में वो हमारा बिजी जा रही है तो उस समय वो लगातार कंटिन्यूसली उस चैनल को वो सेंस करते रहते हैं कि क्या वो चैनल खाली हुई। जहां वो चैनल देखे कि ऑटोमेटिकली खाली हुई तो वो अपने डेटा को ऑटोमेटिकली वो उसे भेज देंगे। इसमें है इफ द मीडियम आइडल the transmit immediately. If medium is busy, continuously listen until the medium become the idle, then transmit immediately with the probability of the one performance. इसे one जो persistence stations are the selfish होते हैं। If two or more station become the idle at the same time, the collision guaranteed. Means कि अगर जैसे अगर इसकी जो सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक होती है कि अगर हमारा एक कोई भी एक नोड, जैसे मैं आपको पीछे बता रहा हूँ कि जैसे सपोज अगर ये नोड अगर कोई भी डेटा को वो भेजा, उसने देखा कि ये हमारे सारे चैनल खाली हैं, लेकिन उसी समय ये नोड भी कोई भी अगर डेटा को अगर हमारा वो सेंस कर रहा है लगातार, उस सिचुएशन में इसने भी जहां देखा कि वो अगर हमारा डेटा खाली है, ये चैनल खाली है, तो ये भी अपने डेटा को भेजा, इसने भी अपने डेटा को, तो उसमें हमारे कोलिजन होने के वन रेसिस्टेंस में हमारे कोलिजन होने के चांसेस होते हैं। सेकंड है नन और या जिसको जीरो परसिस्टेंस मेथड। इसमें सिंपल क्या होती है कि ए स्टेशन दैट हैव द फ्रेम टू सेंड सेंस द लाइन, इफ द लाइन इज आइडल इट सेंड इमीडिएटली, if the line is not idle it wait the random amount of the time then sends the line again। इसमें सिंपल क्या होती है कि जैसे अगर हमारा कोई भी नोड कोई भी डेटा को भेजना चाहता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, वो चैनल को सेंस करता है कि अगर वो चैनल अगर हमारा आइडल है तो ऑटोमेटिकली वो अपने डेटा को भेज देगा। लेकिन अगर वो डेटा अगर वो चैनल हमारा खाली नहीं है, वो अगर बिजी है, तो वो क्या करती है, वो वेट फॉर द रैंडमली मीन्स कि हमारे वन परसिस्टेंस में वो कंटिन्यूसली चेक करती है। लेकिन यहाँ क्या होती है, यहाँ हमारा एक रैंडम टाइम हो सकता है कि 2 मिनट के लिए, 1 सेकेंड, 3 मिनट के लिए, वो हमेशा वो एक टाइम फ्रेम बनाते, उस टाइम 2-2 सेकंड के बाद, 2-2 मिनट के बाद वो उसे वो चेक करते रहते हैं कि हाँ हमारा हमारा चैनल खाली है या नहीं। अगर खाली है तो उसे वो डेटा को भेज सकते हैं। मीन्स यहाँ से वो सेंस किया, अगर वो हमारे अगर बीजी है तो वो कुछ समय के लिए रेंडमली वो वेट किया, उसका फिर से वो चेक किया कि अगर हमारा खाली है, तो उसके बाद अगर देखा वेट, फिर से उसने कुछ समय के लिए रेंडमली टाइम बढ़ा दिया, उसमें वेट किया और इसमें वो अपने डेटा को। इसके हमारे ड्रॉबैक ये भी होते हैं कि उन्हें कि कई बार वो चैनल अगर हमारे इसी जगह पर खाली हो गए लेकिन उसमें वो मालूम नहीं चला क्योंकि वो रेंडमली वो वेट कर रहा है, तो उस सिचुएशन में इतने टाइम हमारे काफ़ी वेस्टेज भी जाते हैं। लेकिन इसमें हमारे जो कॉलिजन्स के चांसेस है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं। और सबसे लास्ट है पी परसिस्टेंस मेथड। इसमें क्या होती है कि टाइम इज डिवाइडेड टू द स्लॉट वेयर ईच टाइम यूनिट स्लॉट टिपिकली इक्वल मैक्सिमम प्रोपोगेशन डिले। मीन्स कि जो भी हमारा जो इसमें हमारा जो स्लॉट होती है वो हमारा एक स्लॉट टाइम स्लॉट में हमारा डिवाइडेड होती है। और सिंपली इस जो पी परसिस्टेंस होती है इट इज अ हाइब्रिड मीन्स कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वन persistence एंड द नॉन persistence मेथड, दोनों के कॉम्बिनेशन में है। कि जैसे इसमें क्या है कि ए स्टेशन दैट हैज अ फ्रेम टू सेंड सेंस द लाइन, इफ द लाइन इज idle it send immediately, if line is not idle it wait the random amount of times and then sends it again। सिंपल में इसमें होते क्या है कि जैसे यहाँ पे अगर हमारा जो भी सबसे पहले वो चेक करता है, अगर हमारे चैनल को सेंस करता है कि अगर चैनल अगर हमारे फ्री है, आइडल है, उस सिचुएशन में वो क्या करता है कि जनरेट रैंडम नंबर जनरेट करता है। अगर सपोज आर ने जनरेट किया 0 to 1 मीन्स कि आर की जो भी मैक्सिमम वैल्यू है हमारे, वो हमारा मान लेते हैं 1 अगर है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे जो भी एक रैंडम नंबर है वो हमारा जनरेट करता है। लेकिन जैसे इसमें हमारे पास एक होती है प्रोबेबिलिटी में मतलब अगर मान के चलते हैं कि अगर इसमें जो डेटा हमारे चैनल खाली होने की प्रोबेबिलिटी अगर 0.4 है,
तो अगर सपोज इसने जनरेट किया रैंडम नंबर, अगर कोई भी डेटा अगर खाली है, रैंडम नंबर 0.2 अगर उसने जनरेट किया, तो वो उसे वो चेक करती है कि क्या वो आर इज द 0.2 और लेस देन इक्वल टू 0.4, अगर है तो ऑटोमेटिकली वो हमारा डेटा ट्रांसमिट हो जाएगी। अगर सपोज इसने अगर जैसे सपोज अगर इसने आर ने जनरेट किया आपका 0.6 और प्रोबेबिलिटी की अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है 0.4, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये हमारा फॉल्स होगा। जब फॉल्स होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो जो भी पैकेट तो जिसे भेजनी है वो हमारा वेट करेगा। वेट करने के साथ साथ क्या होगा, वेट करने के बाद वो फिर से एक टाइम स्लॉट पूरा होने के बाद उसे वो चेक करेगा चैनल को कि क्या वो हमारा चैनल बिजी है कि नहीं। अगर उसके बावजूद भी अगर चैनल बिजी है तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि वो डेटा हमारे कोलाइड हो सकते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर बैन है तो वो हमारे यहाँ पे वो कोलाइड हमारे कोलिजन होगा और जिस कारण वो हमारा डेटा फिर से खत्म हो जाएगा, फिर से नेक्स्ट टाइम उसे डेटा को भेजने। अगर ये फॉल्स नहीं है, अगर ये फॉल्स है तो उस सिचुएशन फिर से वो जाकर एक नया नंबर को जनरेट करेंगे और जनरेट करने के बाद अगर इसकी वैल्यू आर की वैल्यू अगर कम है तो ऑटोमेटिकली ये इस सेंस में हमारे डेटा को भेज देगा। तो पी परसिस्टेंस में हमारे कॉम्बिनेशन होते हैं आई परसिस्टेंस के और नॉन परसिस्टेंस के, दोनों के कॉम्बिनेशन करके एक मॉडल तैयार किया गया, जिसमें हमारे कंटिन्यूसली भी चेक करते हैं। अगर वो टाइम स्लॉट से अगर बाहर आ जाते हैं तो उसे वो वेट करते हैं और वेट करने के बाद अगर वो उसमें अगर बिजी उसके बावजूद भी चैनल बिजी है, उस सिचुएशन में हमारा कोलिजन अकर्ड होते हैं और अगर नहीं तो वो हमारे फिर से वो नया जनरेट करते हैं रैंडम। इसके थ्रू वो हमारे कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस